नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमएस ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अध्याय नंबर 11 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और यहाँ आपको एक बात बता दें कि इस वीडियो के अंदर हमने केवल उसी सिलेबस को शामिल किया है जो सन 2021 की परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस अध्याय में 3 टॉपिक हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। परंतु इन तीनों में से बोर्ड ने इस बार केवल कार्य और शक्ति को ही आपके सिलेबस में रखा है, ऊर्जा को हटा दिया है। इसलिए हमने इस वीडियो में केवल कार्य और शक्ति को ही शामिल किया है, ऊर्जा के टॉपिक को इसमें शामिल नहीं किया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, कार्य को परिभाषित कीजिए। यहाँ आपको कार्य की परिभाषा बतानी है। तो इसका उत्तर होगा, किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। इसको आप साधारण भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर बल यानी धक्का लगाते हैं तो वो वस्तु अपनी जगह से खिसक जाती है, इसे ही हम कार्य कहते हैं। तो इसे परिभाषा रूप में इस तरह से लिख देंगे कि किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। यहाँ आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो और वो वस्तु अपनी जगह से नहीं खिसक रही है तो आपका किया गया कार्य शून्य यानी जीरो माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दीवार पर बल लगा रहे हो परंतु दीवार अपनी जगह से खिसक नहीं रही है, इसका मतलब विज्ञान आपका कार्य जो है वो शून्य मानता है, यानी आपने कोई कार्य नहीं किया है। अगला सवाल, कार्य का सूत्र लिखिए। इसका उत्तर होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य को हम अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, तो कार्य का हमने W ले लिया। W बराबर बल को फोर्स कहते हैं, तो फोर्स का F ले लिया। और विस्थापन को शिफ्ट कहते हैं, तो शिफ्ट का S ले लिया। यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, इसे हम W बराबर F इंटू S इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, कार्य का मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर होगा जूल। ध्यान दीजिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, परंतु ये एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम कार्य के छोटे मात्रक की भी बात कर लेते हैं। तो कार्य का छोटा मात्रक जो है वो अर्घ होता है, यानी जूल बड़ा मात्रक है और अर्घ छोटा मात्रक है, दोनों ही कार्य के मात्रक हैं। परंतु अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कार्य का मात्रक लिखिए तो आपको वहां जूल लिखना है। अगला सवाल, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। देखिए, हमने इस पर विशेष चर्चा पहले कर चुके हैं कि जूल और अर्घ दोनों ही कार्य के मात्रक हैं, परंतु हमें अब ये बताना है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो इसका आंसर होगा, एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे, एक जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। अगला सवाल, शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो शक्ति की परिभाषा हम इस तरह से देंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोबारा देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला सवाल, शक्ति का मात्रक लिखिए। तो शक्ति का मात्रक होगा वाट। ये भी मोस्ट क्वेश्चन आ सकता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक है वाट। अब देखिए, वाट शक्ति का एक छोटा मात्रक होता है। अगर हम इसके बड़े मात्रक की बात करें तो शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, तो वाट से किलोवाट बन गया। इसके अलावा शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है जो आपको याद रखना है, और वो अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति। अश्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स, घोड़ा। अश्व, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, घोड़े की पावर, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। और शॉर्ट में बोलें तो HP, ये भी शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है। अगला सवाल, एक अश्व शक्ति यानी 1 HP में कितने वाट होते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। कि अभी हमने देखा है कि अश्व शक्ति और वाट दोनों ही शक्ति के मात्रक हैं, परंतु आपको यहाँ ये बताना है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, यानी एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। यहाँ आपको एक बात बता दें
कि हमारे घरों के अंदर साधारणतया हम जो मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पानी की मोटर है या कुएं की मोटर है, उन मोटर के ऊपर उनकी जो शक्ति है वो अश्व शक्ति के रूप में लिखी जाती है। जैसे अपन उदाहरण के लिए बोलते हैं कि हमारे घर में 1 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है, यानी 1 अश्व शक्ति की मोटर है, 2 अश्व शक्ति की मोटर है। तो अगर आपके घर में 1 अश्व शक्ति यानी 1 HP की मोटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मोटर 746 वाट खर्च करती है। और अगर 2 HP की मोटर है तो आप इसका डबल कर सकते हैं, 746 का डबल लगभग 1500 हो गया। तो 2 HP की जो मोटर होगी वो लगभग 1500 वाट की होगी। तो हमें यहाँ याद रखना है कि 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 746 वाट। अगला सवाल, शक्ति का सूत्र लिखिए। देखिए, हमने शक्ति की परिभाषा पढ़ ली थी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो उसी से हम सूत्र बना सकते हैं। दर शब्द जो आ रहा था, दर का मतलब होता है कि बट्टे में समय लग जाना, यानी कार्य की दर को हम कार्य बटा समय बोल देंगे। तो इस तरह से इसका सूत्र हो गया शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब हम इसको अगर इंग्लिश रूप में लिखें तो इस तरह से लिख देंगे कि शक्ति को हम पावर यानी P लिख देंगे। तो P बराबर कार्य को हम W पहले बोल चुके हैं, कार्य बराबर W, और समय को हम T बोल रहे हैं। तो सूत्र बन गया P बराबर W/T। अगला सवाल, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। देखिए, पीछे हमने जो अभी प्रश्न पढ़ा है उसमें हमने शक्ति को पढ़ा है, और यहाँ पर अब आया है वो विद्युत शक्ति के बारे में आया है। तो शक्ति और विद्युत शक्ति थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो यहाँ आपको विद्युत शक्ति की परिभाषा बतानी है। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा होती है, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले सवाल में जो शक्ति पूछी थी उसमें तो कुछ इस तरह से था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और यहाँ विद्युत शक्ति की परिभाषा इस तरह से है कि विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो दोनों को मिला जुला कर आप याद कर सकते हो, शक्ति और विद्युत शक्ति को। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा फिर देख लीजिए, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अगला सवाल, 1 किलोवाट घंटा, यानी जिसे आप 1 यूनिट भी बोल सकते हो। ध्यान दीजिएगा कि 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी बोला जा सकता है। तो ये प्रश्न जो है वो इस तरह से भी आ सकता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, या इस तरह से भी आ सकता है कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, या फिर इसको यूनिट में बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो ये भी बढ़िया मोस्ट प्रश्न है, आ सकता है। अगला सवाल, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक का नाम लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट भी बोल सकते हैं। यहाँ आप यूनिट को अगर डिटेल से समझना चाहो तो इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो बिजली का बिल आता है, उस बिल के अंदर जो रीडिंग आती है मीटर की, वो रीडिंग यूनिट में ही आती है। उदाहरण के लिए अपन कहते हैं कि हमारे इस महीने 500 यूनिट का बिल आया, 400 यूनिट का बिल आया, तो वो जो यूनिट बिल में लिखी गई है वो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, और उसे आप यूनिट बोल सकते हो या उसे किलोवाट घंटा भी बोल सकते हो। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्दी ही हम आगे के अध्यायों के वीडियो भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।